अब कोई झुर्लू इलेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मुल्क को सिविल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए। शहबाज शरीफ का सियालकोट में कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क के तमाम आईनी इदारों से मुतालबा है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराएं। अगर ऐसा हो जाए तो यही उनकी मफाहमत है। हर सूरत साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पंजाब से शिकस्त। तहरीक इंसाफ की सियासी मौत है। 3 सालों में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपना तवाज़ुन खो चुके हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप 1.5 करोड़ की घड़ी पहनकर महंगाई की बात करते हैं। आए इधर गर्मी में बैठे और गरीब की बात करें। आप कैसे महंगाई की बातें कर रहे हैं जब आप महलों में बैठे हैं? ये बताएं, नून लीग के दौर में आपके बैंक अकाउंट कैसे बढ़े? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वतन रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड का 33 रुकनी स्क्वाड चार्टर्ड परवाज के जरिए कुछ देर बाद इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड की टीम के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कीवी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। पाकिस्तान की होम क्रिकेट पर दबाव बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी ऐसी सूरत हाल से गुजर चुकी है। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा का पैगाम, खिलाड़ी इस सूरत हाल का गुस्सा अपनी परफॉर्मेंस से निकालें। जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीम बन जाएगी तो हमारे साथ टीम्स खेलने के लिए लाइंस लगा देंगी। पाकिस्तान से $30 मिलियन वसूल करने वाले ब्रॉडशीट ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब से मजीद £1.2 मिलियन मांग लिए। ये रकम कानूनी फीस और अदायगियों की मद में मांगी गई है। ब्रॉडशीट के वकला ने लंदन में नैब के वकला को ख़त में कहा है कि ये रकम पाकिस्तान से असल रकम लेने में खर्च हुई, जिसका अदालत जायज़ा ले चुकी है। नैब को ये रकम अपने और वकला के तर्ज अमल और गैर फाल होने पर देनी पड़ेगी। ब्रॉडशीट के वकला का ख़त इस्लामाबाद में नैब के हेडक्वार्टर पहुँच गया है। ब्रॉडशीट के चीफ एग्जीक्यूटिव कावे मूसवी का कहना है कि मामला खुशगवार तरीके से हल ना हुआ तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ब्रॉडशीट केस पर पाकिस्तान के अब तक तकरीबन $65 मिलियन खर्च हो चुके हैं। Mr. President will try your influence with the Tajik, and we will try our best with the Pashtun or the Taliban. We will try our best to make them resolve their differences through dialogue. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी की अफगान हुकूमत में शमूलियत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात की इब्तदा कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर से मुलाकात में अफगान धड़ों में कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। ताजिक सदर भी कोशिशों का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान पश्तूनों से बात करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ताजिक ग्रुप से मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों में इत्तफाक हो गया। जावेद लतीफ़ का मुस्लिम लीग नून के शो कॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा ने कहा, नवाज शरीफ किस तरह उन्हें शो कॉज नोटिस पर राजी हुए होंगे वो जानते हैं। शो कॉज नोटिस छोटी चीज़ है। नवाज शरीफ कहे तो 1 सेकंड में असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। नून लीग के शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने निजी टीवी पर जो बातें की वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। 7 रोज़ में जवाब तलब। जावेद लतीफ़ ने कहा था कि तहरीक इंसाफ जब फैसला कुन मरहले में दाखिल होती है तो एक साहब उठकर नई बात कर देते हैं। ठट्टा सजावल पुल पर 2 अरब 70 करोड़ मालियत के बिजली के पोल उखाड़ कर ले जाने वालों का कुछ पता न चल सका। पुल पर नस्ब 80 से ज़ायद पोल्स में से 35 खंबे नामालूम मुल्जिमान निकाल कर ले गए। दीगर 36 पोल्स निकालने का बंदोबस्त भी कर गए। उनके नट बोल्ट तोड़े जा चुके। पुलिस की जानिब से अब तक किसी किस्म की कार्रवाई न हुई। क्या इंतज़ामिया को बाकी मानदा पोल्स भी चोरी होने का इंतज़ार है? एक्शन कब होगा? जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ बिजली के खंबे चुराए जाने की खबर दी थी। शेखुपुरा में डाकुओं की वालिदैन के सामने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतासरा खानदान की निशानदही पर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
घर के सरबराह के मुताबिक 3 डाकू रात गए घर में दाखिल हुए, उसे बीवी और बेटी समेत एक कमरे में बंद करके हाथ बांध दिए और बेटी को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। बकरी खेत में क्यों दाखिल हुई? बहावलपुर के जमींदार ने फायरिंग करके मजारे की 6 साल बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बच्ची के वालिद की मुद्दत में जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मिलने वाली सस्ती चीनी ओपन मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ। पुलिस ने इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी से भरी गाड़ी पकड़ ली। ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर ने बयान दिया कि यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की मिली भगत से चीनी ओपन मार्केट में फरोख्त की जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 85 रुपये और ओपन मार्केट में 115 रुपये फी किलो तक है। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज अदाकार उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार। सीए ज़राए का कहना है कि अब तक एयर एम्बुलेंस की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलने पर सीए का एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट क्लियरेंस जारी करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं एयर एम्बुलेंस के हुसूल से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा रही हैं। इम्कान है कि 24 से 36 घंटों में एयर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। रावलपिंडी में शरह 8.7%, इस्लामाबाद में 3.5%, फैसलाबाद में 8.7%, मुल्तान में 7.4% और पंजाब भर में 6.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.4%। मजीद 2,512 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना कम बिजली का खर्च। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है पंखों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। सारिफीन अब रेटिंग को देखते हुए पंखे खरीद सकेंगे। बेहतर रेटिंग वाले पंखे बिजली कम इस्तेमाल करेंगे और उससे बचत भी होगी। शिबली फराज ने गुज़श्ता दिनों दावा किया था कि हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है जिससे बिजली का बिल 50% तक कम हो जाएगा। जितने भी बिजली से चलने वाले पंखे हैं, मोटर्स हैं, उसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि उस टेक्नोलॉजी के साथ बनने वाले पंखे उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो उनकी जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग की किसी से लड़ाई या दोस्ती नहीं, आइन पर चलने से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान को बिजली की लोड शेयरिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निकाला, लेकिन 3 साल में सब कुछ डबो दिया गया। मुफाहमत से मुराद समझौता नहीं, मज़ाहमत से मुराद तशद्दुद नहीं। ख्वाजा साद रफीक बोले हुकूमत अपोजिशन के साथ हालत जंग में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करके आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का हुकूमत से दवाओं की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा 3 साल में दवाओं की कीमतों में मजमूई तौर पर 35% इजाफा किया गया। जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा करके लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से मुतासिर न हो। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची का कचरा नहीं उठ रहा, गैस बिजली बंद है, अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है, चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं। 13 साल से सिंध में नस्ली बुनियाद पर हुकूमत चलाई जा रही है। साफियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी, हुकूमत अपनी नाअहली जाहिर कर रही है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानिया बनाया। बरतानवी जरीदे में शाये मजमून में उन्होंने कहा
अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा न होने देना आलमी बरादरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी बरादरी को अपनी कोशिशों को मजबूत करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत ने नया आइनी असासी ढांचा जारी कर दिया। 40 नकात पर मुश्तमिल असासी और कानूनी ढांचे के मुताबिक अफगानिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। खारजा पॉलिसी का महवर इस्लामी शरीयत पर होगा। अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक इंसाफ यकसा तौर पर हासिल होगा। तमाम पड़ोसियों के साथ हल तलब मसाइल पुरअमन तरीक़े और तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तालिबान की अबूरी काबीना ने अफगान सूबे पंजशेर में इंसानी इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक पंजशेर के तमाम रास्ते खुल गए। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बहाल हो गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी एलामिये में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजव्वज़ा अथॉरिटी बिलखुसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मजम्मत। कहा, इस बिल का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 51 बड़े वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असेंबली से बाहर ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बूस्टर सिर्फ 65 बरस से जायद उम्र या इंतहाई खतरात से 2-4 अफराद को देने की मंजूरी दे दी। FDA ने मुदाफ़ती निज़ाम मजीद बेहतर करने के लिए 65 बरस से कम उम्र अफराद को बूस्टर डोज की मंजूरी की फिलहाल इजाज़त नहीं दी। अमरीकी कंपनी का भारतीय हुकूमत पर अपनी टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। एक्सोडस इंटेलिजेंस का कहना है कि भारत की जानिब से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। भारतीय इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कंपनी के कोड दीगर ममालिक को लीक करने से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं।